Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और सीरीज़ का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की आत्मा है, क्योंकि ग्रामर बिना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हम इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी स्टार्टिंग हो जाती है छोटी क्लासेस से ही, 6, 7, 8 से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है और हायर क्लासेस तक चलता रहता है। राइटिंग में बिना इसके आप राइटिंग भी कंपोज नहीं कर सकते, चाहे वो आपका लेटर राइटिंग हो, चाहे आपका नोटिस हो, कुछ भी हो, राइटिंग भी बिना इसके नहीं हो सकती, स्पीकिंग भी बिना इसके नहीं हो सकती। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी ये पार्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट, बहुत बड़ा पार्ट है, टॉपिक छोटा नहीं है, इसको 1 या 2 वीडियो में समेटा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि एक एक शब्द आपकी समझ आए, एक एक टॉपिक आपकी समझ में आए, इसलिए मैंने इसको एक सीरीज़ में बनाने का फैसला किया है कि इसकी कई सारी जो है मैं सीरीज बना, कई सारी वीडियो एक सीरीज़ में होंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से करके, और टॉपिक वाइज एक एक सीरीज़ को लेकर के चलेंगे। तो आज स्टूडेंट्स इसके पार्ट फर्स्ट में हम बेसिक नॉलेज देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, क्या डायरेक्ट होता है, क्या इनडायरेक्ट होता है, दोनों डिफरेंस क्या होता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो आज हम वो चीज़ देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो कन्वर्सेशन होती है उसके 2 तरीके हो सकते हैं। जो हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं उसके हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, इसके द्वारा किया जा सकता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट स्पीच को हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इसको अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, प्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट स्पीच और अप्रत्यक्ष कथन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, आज हम यहाँ यही स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच को। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, किसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ एक चीज़ डायरेक्ट स्पीच को इससे पहले मैं बताऊँ आपको एक टर्म और यूज़ करनी होगी, वो क्या है, स्पीकर। हिंदी में कहते हैं वक्ता। स्पीकर किससे बना है, स्पीक से बना है। स्पीक मीन्स बोलना, स्पीकर मीन्स कौन हो जाएगा, बोलने वाला, यानी वक्ता। यानी किसी स्टेटमेंट को, किसी कथन को, किसी बात को जो भी कहने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच की यदि डेफिनेशन हम देखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन किस तरह से होगी। डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन इस तरह से होगी, पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, कि स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को, स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को, स्पीकर द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को जो का तो उसी के शब्दों में, उसी के भावों में कहना, लिखना या बोलना, स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी स्पोकन वर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज रिटन, स्पोकन एज इट इज इन हिज वर्ड्स, इन हिज सेंस इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। यानी जैसे शब्द उसने बोले हैं वैसे ही शब्द हमने बोल दिए, जैसे शब्द उसने लिखे हैं ऐसे ही शब्द हमने लिख दिए, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ ध्यान रहे कि डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कोमा, इन्वर्टेड कोमाज का यूज़ किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू मी यू आर माई ट्रू फ्रेंड। अब यहाँ क्या, ही सेड टू मी यू आर माई ट्रू फ्रेंड, ये एक डायरेक्ट स्पीच है स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम इसको देखें तो इसमें ये स्पीकर है, क्योंकि इसने ये स्टेटमेंट बोला, इसको हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट है। अब ये डायरेक्ट स्पीच इसलिए है क्योंकि इस स्टेटमेंट को स्पीकर ने जिन शब्दों में बोला था, जिस भाव में बोला था, हमने उसी भाव में, उसी शब्दों में
एज इट इज इसको लिख दिया। उसने क्या बोला, यू आर माई ट्रू फ्रेंड। उसने कहा यू आर माई ट्रू फ्रेंड, हमने एज इट इज वो लिख दिया, यू आर माई ट्रू फ्रेंड। हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को एज इट इज लिख देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। स्टूडेंट्स आप वैसे भी इसकी पहचान कर सकते हैं कि जहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमास का यूज होता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है। तो आप ऐसे भी एकदम अटेंडम भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमास का यूज हुआ समझ लीजिए वो क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को उसी के शब्दों में उसी के भाव में हमने एज इट इज़ लिख दिया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो डायरेक्ट स्पीच को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और डायरेक्ट स्पीच के जो 2 भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट स्पीच को 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है उसका रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब यदि हम पहले पार्ट को ले स्टूडेंट्स इसके कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच की डेफिनेशन हम इस तरह से देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच that is out of inverted commas is known as रिपोर्टिंग स्पीच। और स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में कोमा इन्वर्टेड कोमास का यूज होता है। तो अब यहाँ इसके 2 पार्ट हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच वो पार्ट होगा जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर होगा, यानी डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच दैट इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमास इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड सिर्फ आईएनजी और ईडी का फर्क है। रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड सिर्फ माइनर सा इसमें डिफरेंस है, तो इसलिए आप यह ध्यान रखेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच वो होता है जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर होता है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या देखते हैं, ये देखिए ये दिया हुआ है, शी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। अब देखिए इसमें यहाँ से इन्वर्टेड कोमास बिगिन हुआ है और यहाँ इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो जाते हैं, लेकिन ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये इन्वर्टेड कोमास से बाहर है। और डेफिनेशन क्या है कि पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच दैट इज आउट ऑफ द इन्वर्टेड कोमास। तो यहाँ ये पार्ट इन्वर्टेड कोमास से बाहर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस के शुरू में हो, वो डायरेक्ट स्पीच के बीच में भी हो सकता है, वो डायरेक्ट स्पीच के एंड में भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देखें यदि हम, देखिए इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम बिजी नाउ, said she to me। अब देखिए यहाँ भी इन्वर्टेड कोमास, यहाँ बिगिन हुआ है, यहाँ फिनिश हो जाता है, तो ये पार्ट इन्वर्टेड कोमास से बाहर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भाग इसका रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास से बाहर है। तो इन्वर्टेड कोमास से बाहर का जो भाग होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा। ये स्टूडेंट्स बीच में भी हो सकता है, देखिए कैसे हो सकता है, आई एम said she to me busy
ना हो। अब देखिए यहाँ हम यदि देखें तो क्या हुआ है, ये पार्ट इन्वर्टेड कोमास के अंदर है और ये पार्ट इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, लेकिन ये पार्ट जो है इन्वर्टेड कोमास से बाहर है। तो चूंकि ये पार्ट इन्वर्टेड कोमास से बाहर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच के शुरू में भी आ सकता है, डायरेक्ट स्पीच के बाद में भी आ सकता है और डायरेक्ट स्पीच के बीचों बीच भी आ सकता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच के दो भाग हो सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के दोनों भाग के बीच में रिपोर्टिंग स्पीच हो सकता है, जिस तरह से इस एग्जाम्पल में हुआ है। तो ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है। तो इन्वर्टेड कोमास के बाहर का जो पार्ट होता है किसी डायरेक्ट स्पीच का, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ हम एक चीज़ और देखेंगे, देखिए इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ एक चीज़ और हम क्या देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसको भी हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सैड टू, ये इसकी वर्ब है। तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे चल करके हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुई, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिसनर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है वो स्पीकर कहलाता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो उसी ने कहा है, कथन उसी ने कहा है। तो स्पीकर कौन हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट स्पीकर कहलाता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब होती है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी दिया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिसनर कहते हैं, श्रोता कहते हैं। तो यानी ये क्या हुआ, ये हुआ जो सब्जेक्ट हुआ उसको हम क्या कहते हैं, वक्ता। और जो उसका ऑब्जेक्ट हुआ स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का, वो श्रोता। यानी कोई बोलेगा तो कोई सुनेगा भी। तो बोलने वाला कौन है, स्पीकर, वो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच का। और सुनने वाला कौन है, लिसनर, ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट लिसनर होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट स्पीकर होता है। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पार्ट हुआ डायरेक्ट स्पीच का, वो क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो स्पीकर होता है। रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है। तो ये हुआ आपका स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, उसमें सिर्फ इंग और ईडी का डिफरेंस है। तो उसको हम सेकंड पार्ट जो होता है इसका, उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब यदि हम इसको डिफाइन करने लगे तो कैसे कहेंगे, द पार्ट of the direct speech between inverted commas is known as reported speech। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टेड कोमास के बीच का जो भाग होता है, एक भाग तो हुआ इन्वर्टेड कोमास के बाहर, जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर का भाग होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का भाग होता है, इन्वर्टेड कोमास के बीच में जो लिखा होता है पार्ट, उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब चूंकि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच स्पीकर द्वारा बोले गए शब्द होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्योंकि जो स्पीकर होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है, वो किसी बात को बोलता है और वो जिस बात को बोलता है उसको इन्वर्टेड कोमास में रखा गया होता है। तो इन्वर्टेड कोमास चूँकि स्पीकर द्वारा बोले गए शब्द होते हैं, इसलिए इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखे गए पार्ट को हम क्या कहते हैं,
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं क्योंकि वो स्पीकर के द्वारा बोला गया पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जिस तरह से रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल वही जो पहले था, शी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज से बाहर, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये पार्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। देखिए यहाँ से इन्वर्टेड कॉमाज शुरू हुआ, यहाँ समाप्त हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और स्टूडेंट्स इसको हम देखें, आपने पहले देख दिया है, ये चूंकि इसने कोई बात कही है इसलिए स्पीकर है, ये वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच की, तो इसलिए इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसने कहा है, इसने सुना है, इसलिए लिसनर होता है। तो अब ये जो इसकी वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट स्पीकर कहलाता है और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट लिसनर कहलाता है। और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपके सामने डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगता है, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, इसको हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं हिंदी में। ये आपके सामने था डायरेक्ट स्पीच। अब फिर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है उसको देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन। अब स्टूडेंट्स, अप्रत्यक्ष कथन क्या है, फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होता है जिसमें स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को, स्पीकर के द्वारा कहे गई बातों को, स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन को किसी अन्य के द्वारा अपने शब्दों में बदलकर, अपने भावों में बदलकर लिखा जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने की बात है, डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर द्वारा कही गई बातों को, स्पीकर द्वारा कही गए कथन को उसी के भाव में, उसी के शब्दों में एज इट इज लिखना। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, किसी अन्य के द्वारा, स्पीकर द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में बदल करके, अपने भावों में बदल करके लिखना, कहना और बोलना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए ये एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। तो ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्पीच है, चूंकि इसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा। ये भी ध्यान रखेंगे आप, इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा इन्वर्टेड कोमास का यूज नहीं होता है। तो हम ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि जहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमास लगा है वो डायरेक्ट स्पीच है, जहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमास नहीं लगा है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसमें कोमा इन्वर्टेड कोमास लगा है तो इनडायरेक्ट स्पीच है। ये स्पीकर है, इसका इसने स्टेटमेंट बोला है, तो स्पीकर ने जो स्टेटमेंट बोला है हमने उसी स्टेटमेंट को एज इट इज उसी के शब्दों में लिख दिया, उसी के भावों में लिख दिया। तो उसी के शब्दों में लिखना, उसी के भावों में लिखना हम क्या कहते हैं, हम उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखिए इसी का यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी देन। अब स्टूडेंट्स देखिए, ऊपर जो था डायरेक्ट स्पीच में एज इट इज हमने रखा, उसके शब्दों को, उसके भावों को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके शब्दों को, इसके भावों को, स्पीकर के शब्दों को, स्पीकर के भावों को किसी अन्य के द्वारा अपने भावों में बदल करके, अपने शब्दों में बदल करके लिखा गया। तो जहाँ डायरेक्ट स्पीच शी सेड टू मी आई एम बिजी नाउ, इनडायरेक्ट स्पीच शी टोल्ड मी दैट शी वाज बिजी देन। अब स्टूडेंट्स, अब यदि हम इसमें चेंजेस देखें, आप देखिए ऊपर टोल्ड नहीं है, यहाँ पे टोल्ड है, ऊपर दैट नहीं है, यहाँ पर दैट है,
ऊपर शी नहीं है, यहाँ पे शी है। ऊपर वॉज नहीं है, यहाँ पे वॉज है। ऊपर देन नहीं है, यहाँ पे देन है। तो ये परिवर्तन क्यों हुए? ये परिवर्तन इसलिए हुए क्योंकि स्पीकर द्वारा कही गई बातों को किसी अन्य के द्वारा अपने भावों में बदल करके कहा गया है, किसी अन्य के द्वारा अपने शब्दों में बदल करके कहा गया है। जब अपने भावों में, अपने शब्दों में वो बदल रहा है उसको, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। तो वो परिवर्तन इसलिए हुए हैं स्टूडेंट्स क्योंकि किसी अन्य ने स्पीकर द्वारा कही गई बातों को अपने भावों में चेंज किया है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, बहुत टफ लगता है और ईजीली समझ नहीं आता है। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हम रोज़ इस चीज़ को प्रयोग करते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि विदाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हमारा कन्वर्सेशन हो ही नहीं सकता, हमारा मैसेज ही नहीं जाएगा। अब देखिए, एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ मैं। एक सीधा सा एग्जांपल है जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा और ये भी समझ आ जाएगा कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप में से किसी को भी मैं ले रहा हूँ, तो आप में से किसी की मम्मी ने आपको कॉल की। सपोज आपका नाम मोहन है, तो मम्मी ने कहा मोहन जाओ अपने पापा को बुला के लाओ। अब देखिए, किसी ने कहा, मम्मी ने कहा। क्या कहा मम्मी ने? मोहन जाओ अपने पापा को बुला के लाओ। तो मम्मी स्पीकर होगी और लिसनर कौन हुआ? आप होगे। आपको एड्रेस करते हुए, आपका नाम लेते हुए मम्मी ने कहा मोहन जाओ पापा को बुला के लाओ। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, स्पीकर मम्मी है, लिसनर आप हैं, और स्टेटमेंट क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? कथन क्या है? जाओ मोहन जाओ अपने पापा को बुला कर लाओ। अब मम्मी का काम खत्म हो गया, मम्मी का डायरेक्ट स्पीच खत्म हो गया। अब आपका काम शुरू होता है। अब आपको जब पापा को मैसेज देना है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। यदि आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते और डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं तो आप जाकर के पापा को क्या कहोगे? आप जाकर के पापा को कहोगे कि मोहन जाओ पापा को बुला के लाओ। तो पापा की तो कुछ समझ नहीं आना, क्योंकि आपने डायरेक्ट स्पीच का एज इट इज प्रयोग कर दिया। जो स्पीकर के वर्ड्स थे आपने वही वर्ड्स प्रयोग कर दिए, जो स्पीकर का भाव था आपने वही भाव प्रयोग कर दिया। आपने कहा कि मोहन जाओ पापा को बुला के लाओ, और यही शब्द, यही स्टेटमेंट किसका था? आपकी मम्मी का था। आपकी मम्मी ने आपको ये कहा था ना कि जाओ मोहन जाओ पापा को बुला के लाओ। आपने पापा को जाकर के डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बोल दिया और कहा कि मोहन जाओ अपने पापा को बुला के लाओ। पापा की कुछ समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं, कंफ्यूज। आप भी अपना मैसेज नहीं दे पाए, तो आपका जो उद्देश्य था वो भी पूरा नहीं हुआ। पापा को कुछ समझ नहीं आया तो कन्फ्यूजन हो गया। अब इसी बात को करते क्या है आप? ऐसे कभी नहीं करते। आप करते क्या है? देखो मैं क्या बताऊंगा। आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जा करके कहते हैं। आप जा करके क्या कहेंगे? आपको क्या कहा गया था? मोहन जाओ अपने पापा को बुला के लाओ। आप वहाँ जाके क्या कहेंगे? पापा आपको मम्मी ने बुलाया है। अब देखिए, यही इनडायरेक्ट स्पीच है। माँ का मैसेज माँ ने जो आपको दिया था वो डायरेक्ट स्पीच में दिया था। आपको कहा था मोहन जाओ अपने पापा को बुला के लाओ, ये डायरेक्ट स्पीच था। आपने पापा को जो जाकर के मैसेज दिया वो इनडायरेक्ट में दिया। उनके माँ के जो शब्दों को थे आपने चेंज कर दिया, अपने भावों में बदल दिया, अपने शब्दों में बदल दिया, और आपने पापा को जाकर के मैसेज दिया कि पापा आपको मम्मी बुला रही है, मोहन जाओ अपने पापा को बुला कर लाओ, और पापा आपको मम्मी बुला रही हैं। तो ये जो चीज़ चेंज हुई है ये आपको किसी ने सिखाई नहीं है, ये नेचुरली आपने सीखी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज में है, आपकी मदर टंग में है, आपकी मातृभाषा में, तो इसलिए आप इसको सीखे हुए हैं। यहाँ आप जो है अपनी सेकंड लैंग्वेज कह सकते हैं या फॉरेन लैंग्वेज एक स्टडी कर रहे हैं, तो फॉरेन लैंग्वेज में आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जबकि आप नेटिव लैंग्वेज में, अपनी मदर लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में इसको खूब यूज़ कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आप आई थिंक अब से पहले आपने शायद कभी इस बात पर जोर भी नहीं दिया होगा, कभी आपको इसको समझने की कोशिश भी नहीं की होगी कि हम किस तरह से इन शब्दों को चेंज कर दे रहे हैं और क्यों चेंज कर दे रहे हैं। इनको यदि चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज करने का रीज़न क्या है। आज शायद आप पहली बार इस बात को समझ रहे हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का खेल है, कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बिना चेंज किए मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। तो मैसेज आपको कन्वे करना है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ रहा है। यही चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ इंग्लिश में है। इंग्लिश में सेम चीज़ है, इंग्लिश में भी ये सेम चीज़ है, और इसको आपको समझने में आई थिंक यदि आप ध्यान से समझेंगे, मेरी एक एक वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे
तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपके सामने आने वाली नहीं है। अब स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें 1 2 3 4 5 चेंजेज आए। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ ये भी देखना है कि क्या ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है कि हम जो चाहें वो चेंज कर दें? नहीं, ये जो चेंजेज होते हैं स्टूडेंट्स, ये चेंजेस कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं, कुछ पैटर्न बनाया गया है, कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अनुसार चेंजेज होते हैं। तो आपका जो बेसिक मुझे कॉन्सेप्ट देना था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, वो मैंने आपको दे दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में ये रूल्स आ जाएंगे आपके कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखना ये है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अनुसार ये रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, लेट वाले सेंटेंसेस के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए स्टूडेंट्स अलग रूल्स हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स। तो स्टूडेंट्स ये आज का आपकी इस फर्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज़ की जो फर्स्ट वीडियो थी, इसमें आज मैंने आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होते रहे। स्टूडेंट्स वीडियो पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। जब पूरा देखोगे आप तभी समझ आएगा। यदि आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कंटेंट समझ नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, मुझे पता चले ताकि कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को भी स्टूडेंट्स अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।